दोस्तों, अगर आप इस दुनिया के सबसे सतरंगी और सबसे अनोखे देशों की बात करेंगे तो यकीन मानिए नॉर्थ कोरिया, जापान और चाइना का नाम सबसे ऊपर आता है। नॉर्थ कोरिया की दुनिया अलग है। वहां के लोग सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर चलते हैं। लेकिन आज हम आपको नॉर्थ कोरिया नहीं, बल्कि जापान ले चलेंगे। जी हां, जापान, वो देश जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कल्चर और अपनी मेहनती सोच के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की हर चीज एकदम अलग है। और अगर बात की जाए स्कूलों की, तो भाई साहब, यहाँ के स्कूल रूल्स आपको हैरान करके रख देंगे। क्योंकि जहाँ बाकी देशों में स्कूल रूल्स सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित रहते हैं, वहीं जापान में बच्चों को बचपन से लेकर जिंदगी तक अनुशासन सिखाया जाता है। यहाँ की शिक्षा सिर्फ किताबों तक नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलने पर फोकस करती है। तो दोस्तों, आपको जापान के उन्हीं अजीबोगरीब और अनोखे स्कूल रूल्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों में बच्चे अपने बाल जैसे चाहे वैसे रखते हैं। कोई स्पाइक्स बनाता है, कोई कलर करवा लेता है, कोई लंबा रखता है, कोई छोटा। मतलब हेयर स्टाइल पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ लड़कों को अपने बाल बहुत छोटे रखने पड़ते हैं। कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट जैसे जेल, वैक्स या स्प्रे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि लेयर कट या फैंसी हेयर स्टाइल भी अलाउड नहीं है। सोचिए जरा, सुबह उठकर बच्चे कितना भी सोचें कि आज एकदम फिल्मी हीरो वाला हेयर स्टाइल बनाएंगे, लेकिन स्कूल पहुंचते ही टीचर पकड़ लेंगे और बोलेंगे, नियमों का पालन करो वरना सजा मिलेगी। लड़कियों के मामले में थोड़ा सा डील है। वो चाहे तो अपने बालों को बांध सकती हैं, पोनी बना सकती हैं या ब्रेड बना सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्टाइलिश दिखना मना है। यहाँ मेकअप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर भी सख्ती है। मतलब जापान का सिस्टम साफ कहता है, स्कूल पढ़ाई के लिए है, फैशन शो के लिए नहीं। इसका फायदा ये है कि बच्चे छोटे से ही डिसिप्लिन और सादगी की अहमियत समझ जाते हैं। अब आते हैं रिलेशनशिप पर। दोस्तों, टीनेज में स्कूल में दोस्ती होना, किसी पर क्रश आ जाना, ये तो आम बात है। हमारे देश में भी अगर किसी का रिलेशनशिप पकड़ लिया जाए तो थोड़ी हंसी मजाक होती है, टीचर डांट देते हैं, लेकिन फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन जापान में मामला बड़ा सख्त है। यहां अगर किसी बच्चे का रिलेशनशिप पकड़ा गया तो उसकी स्कूल लाइफ मुश्किल में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट और स्कूल मैनेजमेंट का मानना है कि पढ़ाई की उम्र में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप को वहां वक्त की बर्बादी माना जाता है। अगर कोई बच्चा रिलेशनशिप में पकड़ा गया तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। यहां तक कि कभी कभी उसके पेरेंट्स तक को बुला लिया जाता है। अब आप सोचिए, जिस उम्र में हमारे यहां बच्चे हाथों में गुलाब देकर इशारे इशारे में बातें करते हैं, वहीं जापान में बच्चों को सिर्फ किताबों, प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई में डूबकर रहना पड़ता है। दोस्तों, हर बच्चे के दिन का सबसे मजेदार वक्त होता है लंच ब्रेक। घर से लाया हुआ टिफिन खोलना, दोस्तों के साथ बैठकर शेयर करना, ये पल हर किसी को याद रहते हैं। लेकिन जापान का सीन बिल्कुल अलग है। यहां हर बच्चे को एक जैसा खाना दिया जाता है। कोई भी बच्चा अपने घर से अलग खाना लाकर स्कूल में नहीं खा सकता। खाना होता क्या है? राइस, फिश और हेल्दी डाइट वाली चीजें। मतलब जंक फूड, पिज्जा, बर्गर सब भूल जाइए। और अगर कोई बच्चा खाने से मना करता है तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। सोचिए जरा, हमारे यहां तो बच्चे दाल देखकर मुंह बना लेते हैं और कहते हैं, मम्मी आज आलू बनाओ ना। लेकिन जापान में दाल सब्जी जैसी हेल्दी चीजें छोड़ने का सवाल ही नहीं है। इससे बच्चों को हेल्दी खाने की आदत पड़ती है और वो छोटे से ही समझ जाते हैं कि हेल्थ सबसे जरूरी है। अब आता है वो रूल जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। ज्यादातर देशों में स्कूल की सफाई के लिए अलग से स्टाफ होता है। बच्चे क्लास छोड़कर जाते हैं और अगले दिन क्लास चमचमाती मिलती है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहां बच्चे खुद अपनी क्लास और स्कूल की सफाई करते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर भी उनके साथ झाड़ू पोंछा लगाते हैं। जी हां, यहां बच्चों को डस्टिंग करनी पड़ती है,
झाड़ू लगानी पड़ती है, बेंच साफ करनी पड़ती है, मतलब पूरा क्लासरूम चमकाना पड़ता है। इसका फायदा क्या है? बच्चों में जिम्मेदारी की भावना आती है। वो समझते हैं कि गंदगी फैलाना आसान है, लेकिन उसे साफ करना मुश्किल। इसलिए वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में भी साफ सुथरे रहने लगते हैं। दोस्तों, आजकल हर जगह सेल्फ डिफेंस क्लासेस दी जाती है, लेकिन जापान में ये सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है। यहाँ बच्चों को स्कूल में ही सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। कराटे, जुडो और केंडो, एक तरह की तलवारबाजी, ये सब क्लास का हिस्सा होते हैं। केंडो में लकड़ी की तलवार होती है, जो असली तलवार जैसी दिखती है लेकिन धारदार नहीं होती। इससे बच्चे सीखते हैं कि कैसे खुद को डिफेंड करना है। इसका फायदा यह है कि बच्चे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनते हैं। अगर कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो वो घबराते नहीं, बल्कि हिम्मत से खड़े होते हैं। हमारे यहाँ ग्रीटिंग का मतलब है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हाथ मिलाना, लेकिन जापान में ग्रीटिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ बच्चे अपने टीचर को झुककर सलाम करते हैं। स्कूल का दिन शुरू हो या खत्म, बच्चों को हर बार झुककर ग्रीट करना पड़ता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक, बच्चे अपने कल्चर को कभी नहीं भूलते। दो, बच्चों में रिस्पेक्ट और अनुशासन की भावना मजबूत होती है। सोचिए, हमारे यहाँ तो नमस्ते करने की परंपरा थी, लेकिन आजकल बच्चे इसे भूलते जा रहे हैं। वहीं जापान में आज भी झुककर ग्रीट करना बच्चों की आदत में शामिल है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो हर त्योहार पर छुट्टी मिल जाती है। कभी होली, कभी दिवाली, कभी ईद, मतलब साल भर छुट्टियां ही छुट्टियां। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को सिर्फ साल में एक बार समर वेकेशन में लगभग 5 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, और बीच में कोई बड़ी छुट्टी नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, इन छुट्टियों में भी बच्चों को ढेर सारे प्रोजेक्ट और टास्क दिए जाते हैं। मतलब छुट्टियां भी असल में छुट्टी नहीं, बल्कि सीखने का एक और मौका होती है। शायद इसी वजह से जापान के बच्चे मैथ्स और साइंस में दुनिया भर में टॉप पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे जापान के कुछ अजीबोगरीब लेकिन बेहद काम के स्कूल रूल्स। बाल छोटे रखने से लेकर रिश्तों पर बैन, हेल्दी लंच से लेकर खुद स्कूल की सफाई करने तक, हर नियम का मकसद है बच्चों को डिसिप्लिन और जिम्मेदारी सिखाना।